उस दिन का जिस दिन मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अरे जल्दी चलो, नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगी। बस मम्मा चलिए। हाँ भाभी जल्दी जाइए, मम्मी ठीक कह रही हैं। ये प्रिया की माँ के बारे में कुछ पता चला? हाँ, फिलहाल तो वो असाइलम में है। मैं जानकी आंटी को असाइलम से लेने जा रही हूँ। सहगल साहब, आपके नाम का सम्मान है। ये जरूर अन्नू की चाल है। मुझे जलील करके वो खुश होना चाहती है, लेकिन मैं उसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। रात का कौन हो सकता है? क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? पापा, प्रेम वहाँ पे जेसिका का भूत है। जेसिका कपूर? लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं, मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा उधर है। प्रिया, तुमने कोई बुरा सपना देखा? सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। मैंने चलो, जेसिका का भूत देखा। कुछ नहीं है वहाँ। चलो, रूम में चलो। ये मुझसे क्या हो गया? मैं इतनी कमजोर नहीं हो सकती। मैं तो हर तूफान का सामना कर सकती हूँ, फिर प्रेम के सामने नहीं। मेरे पास आने की कोशिश मत करो। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? चुप। प्रेम, कल रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे कमजोर लम्हा था, और उसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा।
याद रखना प्रेम, मेरी जिंदगी का मकसद आज भी वही है जो कल था। सुनील सहगल के परिवार की बर्बादी। That's it. प्रिया, ना मैं तुम्हें किसी को बर्बाद करने दूंगा और ना तुम्हें बर्बाद होने दूंगा। जानकी जी, कैसा फील कर रही हैं आप अभी? बच्चे में आप टेंशन मत लीजिए, आपके बच्चे आ जाएंगे। उन्हें बुलाओ ना। मैं सच कह रही हूँ, आपके बच्चे आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। अब आंटी कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। मैं आंटी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, मगर अरे अच्छा हुआ सिंह भाई साहब, आप आ गए। देखो ना, यहाँ पर मेरा बहुत दम घुट रहा है और ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। आप मेरे बच्चे को ले आओ ना, वो वहां पर भूखे होंगे। हाँ, मेरे बच्चों को बुला कर लाओ ना, जो उनके पास जाना है। माँ जी बच्चे आ जाएंगे। हाँ। मैं आ गया हूँ ना। डॉक्टर साहब, ये माँ जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? ये ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इनकी मेमोरी पे थोड़ा असर हुआ है, इसीलिए इन्हें सिर्फ पुरानी बातें याद रहती हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं माँ जी को अपने साथ घर ले जा सकता हूँ? लेकिन डॉक्टर, आंटी को मैं ले जाऊंगी। एक बार अनजाने में मुझसे गलती हुई, लेकिन अब वही गलती दोबारा, वो भी जानबूझकर, कभी नहीं। सोनिया, माँ जी तुम्हारे साथ घर ले जाएंगी। वो जाएंगी तो सिर्फ मेरे साथ और मेरे ही घर। पर राम, मेरी बात तो सुनो। एक बार कह दिया ना, नहीं। एक मिनट। आप दोनों यहाँ पे बहस मत कीजिए। आइए, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। आइए।
हाँ डॉक्टर, बताइए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानकी जी को आप दोनों में से किसी के साथ भी ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। लेकिन डॉक्टर क्यों? क्यों? मिस्टर राम, समझने की कोशिश कीजिए। जानकी जी को संभालना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और खासकर इस स्टेज में आकर उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। डॉक्टर, मैं माँ जी की पूरी देखभाल करूंगा। उन्हें ये बिल्कुल एहसास नहीं होने दूंगा कि वो अपने बच्चे से दूर है। पर डॉक्टर, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। आंटी की सेवा मैं तहे दिल से करूंगी। जिम्मेदारी? वो तो मैं देख ही रहा हूं कि कितनी बखूबी निभाई है तुमने अपनी जिम्मेदारी, जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। राम प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए। राम प्लीज मुझे आंटी को घर ले जाने दो। तुम्हारे ही घर तो छोड़कर आया था मैं, कितनी उम्मीदों के साथ, और तुमने क्या किया? उन्हें यहां पहुंचा दिया है इस हाल में। सोनिया, रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत कठिन। एक्सक्यूज मी, अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप उनकी बेटी प्रिया या उनके किसी और बच्चों को बुलाइए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। लेकिन डॉक्टर देखिए, आप मेरी... मिस्टर राम, आई एम सॉरी, मुझे और बहुत सारे पेशेंट्स देखने हैं। राम, आई एम सॉरी। जी फरमाइए। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? जी वो अभी अभी आने वाले हैं, अब तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। इंस्पेक्टर प्रकाश? जी वो आ रहे हैं, अब तशरीफ रखिए। देवदत्त, हेलो। हेलो। ये देवदत्त कौन है इंस्पेक्टर साहब? वो सुनील साहब, हमारा कांस्टेबल, उसी का नाम देवदत्त है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं घर जाकर आराम करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं सुनील साहब, आप घर जाइए, आराम कीजिए। कल आ जाइए, और कल भी क्यों, आप यहाँ मत आइए, मैं खुद आपके घर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।
अरे अमर साहब, क्या बात है, आप तो पसीना पसीना हो गए। ओह याद है, आपको तो 24 घंटे एसी में रहने की आदत है, और यहाँ तो एसी है नहीं, और ऊपर से गर्मी भी बहुत है। हाँ, गर्मी कुछ ज्यादा ही है। बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? कुछ खास नहीं, एक छोटी सी इंक्वायरी चल रही है। शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून का बयान लेना है हमें। दरअसल शहर के कुछ बड़े बिजनेसमैन अंडरवर्ल्ड से मिले हुए हैं, इसलिए हमें शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन का बयान लेना है, ताकि असली गुनाहगार हमारी गिरफ्त में आ सके और आप जैसे शरीफ लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। वेल, इंस्पेक्टर साहब, आपको जब भी मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिलहाल मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं जा सकता हूँ। नो प्रॉब्लम अमर साहब, आप अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कीजिए, हम बाद में फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। देवदत्त। इंदर, तुमने मुझसे पूछे बिना ही जानकी दीदी को असाइलम भेज दिया, और अब सोनिया बिन कहीं उन्हें लेने चली गई है। ये सब क्या हो रहा है इंदर? प्लीज, मैंने माना कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो अच्छा भी मैं ही करूंगा। हाँ, मैंने उन्हें वहां भेजा है तो मैं ही उन्हें वापस लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? क्यों भाभी? क्योंकि उन्हें देखकर तुम्हें फिर से प्रिया का चेहरा नजर आएगा और तुम्हारे अंदर का दुश्मन फिर से जाग जाएगा, और उसके बाद ना जाने तुम क्या कर बैठोगे। पर भाभी। इंदर, मैं सोच समझ कर कह रही हूँ, तुम वहां नहीं जाओगे, मैं वहां जाऊंगी। भाभी प्लीज। बस, मैंने एक बार कह दिया ना, मैं खुद वहां जाकर जानकी दीदी को वापस ले आऊंगी, समझे?